गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील दुबे एक बार फिर से आपका क्रिस्टल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम आप लोग से बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए नीट के क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो पी ब्लॉक के क्वेश्चन है, ग्रुप 13 और 14 जो इस साल नीट में इंक्लूड हैं। तो इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज इन द कॉस्मेटिक सर्जरी, यहाँ कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज होने वाला कंपाउंड पूछा गया है। उड़ीसा नीट 2019 में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन्स को कॉस्मेटिक सर्जरी में यूज करते हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो सिलिकॉन बीइंग टू बाई आर यूज सर्जिकल एंड कॉस्मेटिक प्लांट। आगे चलते हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट F3BO3 अर्थात बोरिक एसिड इज नॉट करेक्ट। इसका हो जाएगा इट लेयर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बिचपोलर ऑफ BO3 यूनिट जॉइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सही है। इट डज एक्ट एज प्रोटॉन डोनर बट इट लूज एसिड एक्सपेक्टिंग हाइड्रोक्सी आयन। इट इज द स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक, नहीं स्ट्रॉन्ग ट्राई बेसिक नहीं है, वीक मोनोबेसिक एसिड है। तो इसका सी है। सही आंसर हमें फोर्थ देखना ही नहीं, क्योंकि बोथ और नन का ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इस प्रकार हम सी इस पर मार देंगे। 1994 में आया है AIPMT में। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरान इन डाइबोरेन इज। बोरान का हाइब्रिडाइजेशन डाइबोरेन में होना चाहिए। क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आप इसको स्किप करके इसका आंसर भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। कार्बन एंड सिलिकॉन बीइंग टू फोर्थ ग्रुप, द मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कॉमनली अकरिंग कंपाउंड इज 4 बेयर्स दैट ऑफ सिलिकॉन इज 6 ड्यू टू क्या होगा? ड्यू टू एबिलिटी ऑफ लो लेइंग डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन। बी है लार्ज साइज ऑफ सिलिकॉन। सी है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। और डी ऑप्शन है बी एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा एबिलिटी ऑफ लो लेइंग डी ऑर्बिटल इन सिलिकॉन। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच कैन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एनेबल टू फॉर्म MF6-3 आयन। तो इसका हो जाएगा सिंपली क्वेश्चन है नीट 2018 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2 साल पहले का ही। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बोरान। अनेबल पूछा गया है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं पाए जाते। इसमें और सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन हमको लगता है पी ब्लॉक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन रेस्पेक्टिवली। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है इसमें लेड एंड टिन की। लेड का कितना होता है? लेड का +2 होता है, Pb +2। और टिन का क्या होता है? Sn +4। ए इज राइट आंसर। मोस्ट स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन पूछा है, मोस्ट स्टेबल यही होता है +2 +4। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं, जो 1907 में आया और 93 में आया है। इन ग्रेफाइड इलेक्ट्रॉन आर, पहला ऑप्शन है लोकलाइड ऑफ ईच सी एटम, ईच सी एटम। दूसरा है लोकलाइज ऑन एवरी थर्ड सी एटम। सी है सेपरेट आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर। डी है प्रेजेंट ऑफ द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसका आंसर हो जाएगा सी सेपरेट आउट द बिटवीन द स्ट्रक्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। बोरिक एसिड आर द, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट मॉलिक्यूल क्या है? सोचिए क्या है, कभी आप भी जवाब दे दीजिएगा।
कंटेन द रिप्लेसमेंट एच प्लस आयन, ए आंसर है। बी 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 ए ऑप्शन है और यहाँ बी ऑप्शन है गिव अप ए प्रोटॉन। सी है एक्सेप्ट द ओ एच फॉर रिलीजिंग प्रोटॉन। कंबाइंड, डी है कंबाइंड विथ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर मालिक्यूल। इसका हो जाएगा सी इज राइट आंसर। एक्सेप्ट करता है इसे वाटर में प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटीन ही मुंह से निकल रहा है, आई एम सॉरी। तो अगले देखते हैं, सी आंसर मारते हैं। फेज 2 में 2016 में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस इज प्रेजेंट इन द चैन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। तो ये सिंपली क्वेश्चन है, 2007 में आया है। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 2010 में आया है। द टेंडेंसी ऑफ BF4, BCl3 एंड BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज इन सीक्वेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसे ऑर्डर याद करना है, इसका आंसर हो जाएगा बी। डी निकल गया। इसका आंसर है सीक्वेंस याद करने वाला है और आप पढ़ भी लेंगे यहाँ से नीचे तक। देखिए, स्क्रीनशॉट लग के देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नीट 2017 का क्वेश्चन, जो लेटेस्ट मुझे लगता है 17-19 जब से नीट आता है तब मुझे वही लेटेस्ट क्वेश्चन लगते हैं और सारे तो मुझे पुराने लगते हैं। इट इज बिकॉज इनहेबिट NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द बैलेंस सेल टू प्रेसिडेंट बॉन्डिंग। तो क्या आंसर होगा इसका, इनहेबिट टू NH2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द बैलेंस सेल इज पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग डेट। तो इसका सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा डी। आंसर इसका हो जाएगा डी। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसको स्किप करके भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अभी हमें 20 क्वेश्चन और करने हैं। नेम ऑफ द 2 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन द ऑक्सीजन एटम ऑफ SiC सिक्रेटेड। तो इसको क्या होता है, पायरोसिलिकेट का 2 स्ट्रक्चर होता है। 2 टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं 1 ऑक्सीजन एटम के। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है AlF3 इज सॉल्यूबल इन HF ओनली प्रेजेंट ऑफ KF इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। इसका हो जाएगा सी नीट। इसका हो जाएगा सी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी K3AlF6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सब्सटेंस यूज टू स्मोक स्क्रीन विल फेयर इज। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, 1989 पे आया है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा, खास करके प्रिंस मिश्रा जी, आप तो बता दीजिएगा। विच ऑफ द दस नॉट मोनोमर फॉर हाई मॉलिकुलर मास ऑफ सिलिकॉन। इसका क्या आंसर है, नॉट मोनोमर ऑफ हाई मॉलिकुलर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओनली डाइमर बनाता है, ट्राइमर नहीं बनाता है सिलिकॉन। किसका क्वेश्चन है, नीट 2030 नीट के क्वेश्चन है। बोरान कंपाउंड बिहेव एज लुईस एसिड बिकॉज देयर एज। ये तो सिंपल है भाई, लुईस एसिड की तरह बोरान क्यों व्यवहार करता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण। बी राइट आंसर है इसका। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ दें। देख रहे हैं द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एमंग सिलिकॉन एमंग AlGaN एंड इंक्रीजिंग इन द सीक्वेंस।
इसका आंसर बताइए क्या होगा। सोचिए सोचिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ALGA इन टी, अली गए इन थैला। ए इज राइट आंसर। दो बार आया है, 2015 और 2009। ए इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन प्रिंस मिश्रा को करना है, दिया है, और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसका प्रिंस मिश्रा बताएंगे आंसर। बीच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो इलेक्ट्रिक कंडक्शन। मिश्रा जी बताइए कौन सा है। तो हम क्या मारेंगे, इसका सिंपल आंसर है 1999 में आया है, तो इसका ये हो जाएगा। मिश्रा जी याद रखिए, कमेंट में आपको जरूर बोलना है। ये भैया लो, पिछले साल का ही क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्या है फॉलोइंग में, पढ़िए फॉलोइंग क्या है। CO2 एट द रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। CO2 का यूज नहीं करते भाई, अमोनिया का यूज करते हैं, तो ये गलत है। द स्ट्रक्चर ऑफ C3 कंटेन टू 26 12 6 कार्बन रिंग एंड 25। नहीं भाई, यहाँ 30 होगा, 20 नहीं है, ये दोनों ही गलत है। GSM5 टाइप जियोलाइट यूज ऑफ द कार्बोनेट एल्कोहल इन गैलोसिन। CO कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। इसका C&D सही है। C&D किस में दिया है, ABC, ये गलत है। C है लेकिन A नहीं है, इसमें C मिल रहा है, B मिल रहा है, C में, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नीट 2000, 2018, 2000 हिंदी मिक्स कर दें, 2018। आज मैं मिश्रा जी का बहुत नाम ले रहा हूँ, मिश्रा जी हमारे कमेंट बहुत अच्छा करते हैं। क्या है द करेक्ट एटॉमिक रेडाई ऑफ, एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में करना है, ये भी रटाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा D। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी सरल क्वेश्चन है, पिछले बार किस में आया था, ये पिछला क्वेश्चन ही है, केवल इंसुलेटर वहाँ नॉट कंडक्शन। इसका आंसर हो जाएगा D नहीं हो जाएगा, C डायमंड हो जाएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर, उसमें शायद A था ऑप्शन में डायमंड, इसमें C है। इसमें से कौन सा स्पीशीज स्टेबल नहीं है, नीट 2019 का क्वेश्चन, कौन सा स्टेबल नहीं है मिश्रा जी। आपका तो कमेंट भर भर कर आता है, आप आज कमेंट कीजिएगा कम से कम 20-25। तो इसका आंसर हो जाएगा SiCl6 का -2। ए इज राइट आंसर। द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकॉन क्या है, मिश्रा जी बताएंगे। आपके लिए ही बनाते हैं वीडियो, बताइए मिश्रा जी, बता भी दीजिए, मत शर्माइए। अगर मिश्रा जी ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाएगा तो इसको आप सही करके बताइएगा। चलो लगाते हैं, हम तो ये मार दे रहे हैं। तो मिश्रा जी सोचिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया है मिश्रा जी, और इसका क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है। बेराइल इज द एग्जाम्पल ऑफ साइक्लिक सिलिकेट। MgSCI इज आर्थोसिलिकेट। यह से दोनों सही है।
बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट इज SiO2। पिछले बार ही हम किए थे और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन गलत है और उसका मतलब ये सही है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, और वही ऑप्शन दिया है। फील्ड स्पोर इज नॉट ऑफ द एमलगेट, तो इसका हो जाएगा यही फील्ड स्पोर का एमिलियोसिलिकेट पाया जाता है। डी इज राइट आंसर, और हमें रॉन्ग देखना था तो यही रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप कॉरस्पॉन्डिंग टू कार्बन एटम इन डायमंड, इसका आंसर हो जाएगा क्या, कोवैलेंट। बी इज राइट आंसर। बी जब हमें इसमें फॉल्स देखना है, दे है किसके बारे में, जियोलाइट के बारे में, क्या फॉल्स है। दे हैव द यूज ऑफ द कैटायन एक्सचेंज, पहला। बी है दे हैव ओपन स्ट्रक्चर ऑफ इनेबल देम द टेक ऑफ मॉलिक्यूल, और हाँ ये भी सही है। जियोलाइट ऑफ द मोलोसाइट बीइंग ऑफ द 3 डायमेंशनल नेटवर्क, ये भी सही है। सम ऑफ द सिलिकॉन SiO2 रिप्लेस ऑफ SiO4 माइनस यूनिट और रिप्लेस AlO4 -5 एंड AlO6 9 माइनस ING। इसका आंसर हो जाए क्या, गलत। इसका क्या है, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्टेगा चेन पॉलीमर इज फॉर्मेड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3SiCl3 फॉलोइंग कंडक्शन बाय पॉलीमराइजेशन। चैन पॉलीमर बनाना है तो इसका आंसर हो जाएगा, ना पढ़ते हुए, हमारे पास टाइम नहीं है तो इसका सी लगा देते हैं, वीडियो लंबी खिंच रही है मिश्रा जी। परसेंटेज आपको ग्रेफाइट पेंसिल में पूछा है या लेड पेंसिल में पूछा है कितना परसेंट लेड पाया जाता है। लेड पेंसिल केवल नाम है और ग्रेफाइट का बना होता है, तो इसमें 0% है। सी इज राइट आंसर, सिंपल क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। SiO4 आयनिक इन नेचर सही है, PbS और कोवेलेंट इन नेचर गलत है। सिलिकॉन इजली हाइड्रोलाइज हो जाता है, सही है। GiX4 इज मोर स्टेबल, ये भी सही है। हमें रॉन्ग, हमें क्या देखना है, रॉन्ग स्टेटमेंट है बी। एल्युमिनियम 3 क्लोराइड फॉर्मेट ऑफ बिकॉज, क्या है, कैन बी हायर, इसका हो जाएगा बी आंसर। सिंपल क्वेश्चन 1995 में आया हुआ है, इसका हम सिंपल क्वेश्चन मार देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट, तो इसका सिमिलर टू ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर क्या होगा, Bn। सी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार मिश्रा जी एक क्वेश्चन आपको बताना है जो हमने नहीं करवाया और दूसरे का बताना है मेरा गलत है और मेरा वो गलत हो गया, और आपको उसको सजेशन लिखकर कमेंट में ज़रूर बताना है कैसे होगा। धन्यवाद।